हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति विभाजन सूत्र। हमने आपको इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको 3 टॉपिक बताए थे कि इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला होगा, एक सेक्शन फार्मूला और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र देखिए 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य विभाजन और एक अंत विभाजन। किस तरीके से देखें जरा। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। ये फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये सेकंड एंड पॉइंट। इसके निर्देशांक हमेशा x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानेंगे। कोई एक बिंदु है P, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु मान लेते हैं P है, जो इस पूरे रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में है ना ये, तो ये अंत विभाजन हो गया। तो इस बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x, y हमें ज्ञात करने हैं, तो ये कहलाता है आपका अंत विभाजन। कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु है जो उस रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये कहलाता है अंत विभाजन। तो इस बिंदु P के निर्देशांक यानी x, y हमें ज्ञात करने। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, x बराबर और y बराबर क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्स मैक्स मम। कैसे? देखिए मैंने लिखा मैक्स, फिर लिखा यहाँ पर मैक्स और बटे में लिखा मैंने मम। ठीक है, अंत विभाजन है तो प्लस का चिन्ह लगाइए और एक नंबर याद रखिए 1 2 2 1 और यहाँ भी 1 2, यानी कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x का निर्देशांक होगा। ऐसी y का माई माई बटे मम, अंत विभाजन है प्लस का चिन्ह लगाएंगे और वही नंबर 1 2 2 1 और यहाँ भी 1 2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये x और y के निर्देशांक का फार्मूला हो गया। कि जब आपको बिंदु P के निर्देशांक निकालने तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका अंत विभाजन के लिए निर्देशांक फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन ये आपका अंत विभाजन हो गया नंबर 1। ठीक, बाह्य विभाजन में भी देखिए एक रेखाखंड है ए बी, इसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमेशा x2 y2। एक इसी रेखा की सीध में या तो इधर या इधर कोई अन्य बिंदु है P यहां पर। ठीक है, ये बिंदु P इस रेखा को m1 और m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। देखिए दोनों बिंदुओं से बाहर हो गए बिंदु, अब ये बाहर देखिए इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो ये यहां से लेकर के ये पूरी दूरी आपकी m1 है P तक। ठीक है, और ये जो दूरी है आपकी ये है m2। कहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई आपका AP, A से लेकर P तक की दूरी अनुपात BP बराबर m1 अनुपात m2। ठीक है, इसमें था AP अनुपात BP m1 अनुपात m2। तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बराबर बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है, मैक्स मैक्स मम। अंत विभाजन में प्लस लगता है और बाह्य विभाजन में माइनस का चिन्ह लगता है, यानी कि ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, माइनस आएगा यहां भी।
और y बराबर m1y2 माइनस m2y1 और बटे m1 प्लस m2 माइनस, सॉरी, ये होता है आपका बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले सेम है, अंत विभाजन में प्लस आता है हर जगह और बाह्य विभाजन में माइनस आता है। ठीक है, अब एक और बात आती है यहाँ पर, यानी कि इसी फॉर्मूले से निकल करके एक फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु P था जिसके निर्देशांक m1 अनुपात m2, ये कुछ भी हो सकते हैं, 3:4 हो गया, 5:2 हो गया, 2:7 हो गया, दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट एकदम एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों का मान बराबर हो जाए, यानी m1 और m2 का मान बराबर हो जाए, इसका मान 3, इसका मान 3, 3:3 का मतलब 3/3, 1/1, यानी कि 1:1 हो गया। अगर ये दोनों मान समान हो जाएंगे तो ये बिंदु P क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी यहाँ से इधर का जो दूरी है यहाँ से इधर की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B, इसमें कोई बीच में कोई बिंदु P आ जाए जो इसको 1:1 के अनुपात विभाजित करता है, यानी बराबर अनुपात, 1:1, 2:2, 3:3, तो वो समान अनुपात हो गया, तो ये बिंदु P मध्य बिंदु कहलाएगा, जिसके निर्देशांक x y हमें ज्ञात करने। तो वही पहला बिंदु हमेशा x1 y1 लेते हैं, दूसरा बिंदु हमेशा x2 y2 लेते हैं। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं हमारे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पर देखिए m1 और m2 की जगह एक एक रख दो, यहाँ पर एक रखोगे तो x2 हो जाएगा, यहाँ पर एक रखोगे x1 हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक एक 2 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये होते हैं हमारे विभाजन सूत्र। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखिए, अभी मैंने आपको बताया अंत्य विभाजन का सूत्र कि ये बिंदु A और B जिसके निर्देशांक x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2, तो यहाँ पर कोई बिंदु P था जो इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजन में x बराबर आपको फार्मूला बताया m1 x2, यानी इस बिंदु P के निर्देशांक x, y प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सी बात, मैक्स मैक्स बटे मम, माई माई बटे मम। अंत विभाजन है तो प्लस, बाह्य विभाजन है तो माइनस। अब देखिए जरा कैसे करते हैं। ये जो रेखाखंड है ए बी, ये x1 y1 x2 y2, जब यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर x2 y2 है तो ये x1 y1 और x2 y2 के जो मान डिफरेंट होंगे, अलग अलग ही होंगे। तो अगर हम इसको एक निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं कल पर, देखिए जरा, ये हमने x अक्ष बना लिया और ये y अक्ष बना लिया। ये हमारे पास में कोई रेखाखंड है ए बी, ठीक है। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2, ठीक है। इसके बीच में कोई बिंदु हमने P लिया जो इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक x, y हमें ज्ञात करने थे, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया O। तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने बिंदु A से एक लंब डाल दिया, ठीक है, बिंदु P से एक लंब डाल दिया और बिंदु B से भी एक लंब डाल दिया, इस तरीके से, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पर M लिख दिया, यहाँ पर N लिख दिया, यहाँ पर हम क्या P Q लिख देंगे, चलो ठीक है।
इसी प्रकार देखिए इस x1 y1 का मतलब ये है कि मूल बिंदु से पहले हम x1 दूरी चले और फिर ऊपर को y1, ठीक है। इस xy का मतलब है कि मूल बिंदु से हम पहले x दूरी n तक चले, फिर ऊपर को हम y दूरी चले, यानी कि ये जो हमारा पूरा है ये हमारा y है। और x2 y2 का मतलब है कि मूल बिंदु से पहले हमने x2 की दूरी तय करी q तक, और फिर यहां से ऊपर को हम y2 दूरी इस तरीके से गए। अब मैंने क्या काम करा, बिंदु A से एक लंब डाल दिया इस वाली रेखा पर, ये देखिए इसका नाम लिख देते हैं हम R, और एक बिंदु P से भी इस पर लंब डाल दिया, इसका नाम लिख दिया हमने S, यानी ये 90 डिग्री के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक रेक्टेंगल आयत बन रहा है, ये भी एक आयत बन रहा है, इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक x1 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो x है। अगर इस पूरे x में से मैं इधर का घटा दूं तो ये हमें x माइनस x1 बच जाएगा, और जब ये x माइनस x1 है तो ये भी x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा x2 है, लेकिन बिंदु n से इधर का जो है वो x है। अगर मैं इस x2 में से x घटा दूं तो ये बच जाएगा हमारा x2 माइनस x, और ये दूरी जो है हमारी वो इसके बराबर है, तो ये भी हमारी x2 माइनस x हो जाएगी। समझ गए ना। अब इस पर आ जाते हैं सीधे, ये y1 है तो देखिए ये भी y1 होगा, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी 3 पॉइंट लगा दिए मैंने इस पर, इस तरीके से ये y1 है तो ये भी हमारा y1 हो गया। लेकिन टोटल डिस्टेंस जो इसकी हमारी वो y है, और यहाँ से नीचे का y1 घटा दें हम तो ये हमारे पास में आ जाएगा आपका y माइनस y1, ठीक है। ऐसे अब आप इस पर आ जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है, तो ये इस y के बराबर होगा, यानी ये हमारा y हो जाएगा। अब ये टोटल y2 है, y2 में से ये नीचे y घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा y2 माइनस y, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों में आ जाइए, त्रिभुज APR तथा त्रिभुज PBS समरूप त्रिभुज है ये। क्योंकि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज वो होते हैं समान रूप, यानी कि जिसका प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के बराबर होता है। यानी इसका ये 90 डिग्री का तो इसका भी ये 90 डिग्री का है, ये रेखा इसके समांतर है, ये एक त्रियक रेखा आ रही है तो ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों से बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर आता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में समान अनुपात बराबर होता है। कैसे कि इसका आधार AR बटे इसका आधार PS बराबर इसका लंब हो गया PR और इसका लंब हो गया हमारा BS बराबर ये इसका कर्ण हो गया हमारा AP और इसका कर्ण हो गया BP या PB, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए x माइनस x1 बटे PS ये रहा x2 माइनस x1, PR y माइनस y1, BS y2 माइनस y, और AP का मान जो है वो m1 है और इसका मान जो है वो m2, ठीक है। ये सर्वसमी का इसके बराबर ये, तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके चलते हैं कि देखिए ये भी m1 बटे m2 के बराबर है और ये वाला पार्ट भी m1 बटे m2 के बराबर है। तो पहले हम लेते हैं x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2, तथा ये है ही हमारा इसके बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y बराबर m1 बटे
m2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कीजिए और यहाँ से x का मान निकालिए। कैसे करते हैं देखिए जरा, इसकी हम गुणा करते हैं और इसकी भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसकी करते हैं, चलो ये हो जाएगा m2x माइनस m2x1 बराबर, अब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा m1x2 और माइनस m1x, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है ना, तो x वाला पद ये रहा और एक x वाला पद ये रहा, इस x वाले पद को हम इधर ले आए, माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा m1x और प्लस में यहाँ बच रहा है m2x बराबर, ये बच्चा आपका m1x2 और ये m2x1 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा m2x1। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये बचा आपका m1 प्लस m2 बराबर m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, तो मुझे x का मान निकालना, तो m1 प्लस m2 बटे में पहुंच जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, या चलो यही लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर, ये हो जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए यही है x का मान मैंने आपको बताया, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा m1y2 माइनस m1y बराबर m2y और माइनस का m2y1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दी, आपकी ये हो गया आपका m1y2 और माइनस का m1y, y को इधर ले आओ, माइनस m1y माइनस m2y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का बचा है m2y1 और ये उधर जाकर माइनस का m1y2। देखिए सब में माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस से डिवाइड कर दिया सारे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से हमने y ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा आपका m2y1 प्लस m1y2। y का मान निकालना तो ये बटे में पहुंच जाएगा, y बराबर, या इधर ही लिख देते हैं, चलो यहाँ के बाद में हम इधर आ जाते हैं, y बराबर m1y2 को पहले लिखें, m1y2 प्लस m2y1 और अपॉन में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए जरा, ये दोनों फॉर्मूले यही बताए थे हमने आपको, x का निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक समझ में आया होगा? स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन 1, बिंदु 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंत विभाजित करना सिंपल सी बात है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, पहले बिंदु के निर्देशांक है आपके पास, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है, आप एक थोड़ा सा रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बिंदु A माना, इसको बिंदु B माना, पहले बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 5,1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक -10,11। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाला कोई बिंदु है P जो 2:3 यानी कि ये 2 ये 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी कि x, y हमें ज्ञात करने। वही सबसे पहले ये हो गया हमारा x1 y1, ये x1 और ये y1, ये हो गया x2 y2, x2 और y2, ये m1 और ये m2। तो अंत विभाजन के सूत्र से अंत विभाजन के सूत्र से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2।
और y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दीजिए m1 का मान 2, x2 ये रहा माइनस का 10 है, माइनस 10, ठीक है, प्लस m2 3, x1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, 2 से अंदर गुणा करेंगे माइनस का 20 प्लस 15 बटे में हो गया आपका 5, माइनस 20 प्लस 15 माइनस का 5 बटे 5 और ये कट जाएगा माइनस का 1, ये x का मान आ गया, ठीक है। y का मान निकाल लेते हैं, m1 का मान 2, y2 का मान 11, m2 का मान 3 और y1 का मान कितना 1 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 2 से 11 में गुणा करेंगे 22 प्लस 3 एकम 3 5, 22 में प्लस 3 करेंगे 25 हो जाएगा बटे में 5 और 5 पंजे 25, यानी ये y का मान आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो बिंदु निकाला था हमने, बिंदु P के निर्देशांक x, y, x का मान -1 और y का मान 5, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि बिंदु -1,5 ऐसा बिंदु होगा कि जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 और -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, ठीक है। वो पहले अंत विभाजन का फॉर्मूला था, अब की बार बाह्य विभाजन का सूत्र लगेगा। तो दो बिंदु हमारे पास वही दे दिए, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A के निर्देशांक 3,4 हो गए और B के निर्देशांक -2, -1, ठीक है। अब बाह्य विभाजित करता है, यानी कि इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। एक बिंदु P है यहाँ पर जो इसको बाह्य विभाजित करता है 3:2 के अनुपात में, यानी कि ये पूरी दूरी जो है हमारी 3 हो गई, यानी कि m1 का मान हो गया ये, और ये वाली जो दूरी है वो 2 हो गई, यानी कि m2 का मान हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x, y हमें फाइंड आउट करना है। तो बिंदु A और B रेखाखंड के जो बिंदु हैं, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, उन्हें हमेशा x1, y1 और x2, y2 मानते हैं, ठीक है। तो बाह्य विभाजन के सूत्र से माइनस लगेगा अब की बार, यानी कि x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। मान रख दीजिए m1 का मान 3, x2 -2, माइनस m2 2 और x1 का मान हो गया 3 बटे m1 माइनस m2, 3 - 2, गुणा करेंगे -6 और 3 में से 2 गया 1, ये -6 माइनस का 12 बटे 1 हो गया, ठीक है। और y बराबर m1 y2 यानी कि 3, y2 का मान कितना है -1, माइनस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, 3 - 2, माइनस का 3 माइनस का 8 वन में -1 वो +1 और 8 3 कितना हो गया -11 बटे 1 यानी -11, ये आ गया y। तो हमें निकाल लेते बिंदु P के निर्देशांक। x, y, x का मान -12 और y का मान -11, यानी कि बिंदु जो है अभीष्ट बिंदु हमारा ये हो गया -12, -11, यानी -12, -11 एक ऐसा बिंदु होगा जो इस दिए हुए रेखाखंड को बाह्य विभाजित करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिंदु 3-5 और 1,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु जो हमने आपको थर्ड फॉर्मूला बताया, मध्य बिंदु यानी कि बिल्कुल रेखाखंड के बीच में जो बिंदु होता है, यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। बिंदु ए के निर्देशांक 3-5 और बिंदु बी के निर्देशांक 1,1। तो जो मिड पॉइंट बिल्कुल जो दोनों रेखाखंड ये बराबर विभाजित करता है, तो इस बिंदु पी के निर्देशांक यानी कि x, y हमने मान लिए। अब x, y का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमेशा पहले अंत बिंदु को, ये पहला अंत बिंदु होता है, दूसरा अंत बिंदु होता है, इसको x1 y1 मानते हैं और दूसरा हमेशा x2 y2 मानते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने। x बराबर फॉर्मूला बताया x1 + x2/2 और y बराबर बताया आपको y1 + y2/2। ठीक है, रखिए वैल्यू। x1 का मान है 3 और x2 का मान 1/2। 3 और 1 4/2 यानी कि 2 x का मान। और y बराबर y1 + y2 -5 + y2 1/2। -5 + 1 -4/2 यानी y बराबर -2 हो गया। ठीक है, तो यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें निकालना था। तो x का मान आया 2 और y का मान -2, तो ये हमारा मध्य बिंदु हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -1,5 और 3, -1 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे बेटा, एक वृत्त बना लो। ठीक है, वृत्त का व्यास खींचिए। व्यास जानते हो ना, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, वो कहलाता है व्यास। यानी कि ये हमारा केंद्र हो गया, बिंदु ए मान लेते हैं इसको, बिंदु बी, ये हमारा व्यास हो गया। व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे -1 5 और दूसरा है 3 -1। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि व्यास जो होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और व्यास का जो मध्य बिंदु होगा हमारा, ये वही हमारा वृत्त का केंद्र होगा। तो हमें इस व्यास का मध्य बिंदु निकालना है, वही वृत्त का केंद्र होगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु O, वृत्त का केंद्र, और इसके निर्देशांक x, y। तो वही रेखाखंड हो गया AB का मध्य बिंदु, ये हो गया। इसको आप x1 y1 मानोगे और इसको x2 y2 मानोगे। तो वृत्त का केंद्र के निर्देशांक, यानी कि जो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ठीक है, x1 + x2, x1 का मान -1 + x2 यानी कि 3/2, -1 + 3 2/2 बराबर 1, x का मान आ गया। और y बराबर y1 + y2 यानी कि 5 - 1, 5 + -1/2 यानी कि 5 - 1/2, 5 में से 1 गया 4/2 बराबर 2। ये हमारा y का मान आ गया। तो यानी कि हमारा जो वृत्त का केंद्र है, उस केंद्र के निर्देशांक आ गए 1,2। एक तो आपका यही आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके 1,2। तो त्रिज्या निकालने के दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप पूरा व्यास निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लो या यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, तब भी हमारा वही बात होगी। ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, चलो हम OA त्रिज्या OA निकाल लेते हैं। OA डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OA की बात चल रही है, OA ठीक है, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, या इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। ठीक है, यानी कि हमने एक रेखा खींच दी, ये रही, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु O हो गया, इसके निर्देशांक -1,5 है और O के हमने अभी निकाले 1,2। अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ और इसको x2 y2 मान लूँ तो हम OA आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसी को x1 y1 माने, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2, वो x1, x2 का मान 1 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 2 माइनस 5, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट, 1 और 1 2 हो गया, उसका वर्ग, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 उसका वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग करोगे 9 बराबर अंडर रूट 13। इतने मात्रक आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके आगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए बिंदु 8,5 और -3,7 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए ध्यान से, मैंने एक बनाया इस तरीके से, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब जानते हो बिंदु 8,5 जो है दोनों ही प्लस के निर्देशांक है, तो ये पहले चतुर्थांश में होगा। 8,5 मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है ये रहा। ठीक है, पहले चतुर्थांश। उसके बाद -3,7 यानी कि x का मान माइनस में और y का मान प्लस में है। x का मान -3 इधर होगा और y का मान इस तरीके से, यानी कि मान लेते हैं -3,7, यानी कि ऊपर होगा कहीं पर ये बिंदु इस तरीके से। ठीक है, यानी जब हम इसको मिलाएंगे ना, यानी कोई भी बिंदु है इस तरीके से, जब हम मिलाते हुए इसको जाएंगे इस तरीके से, या फिर भाई ये आगे एक्स अक्ष इस तरीके से आगे को बढ़ता जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटेंगे। ठीक है, तो हमें बताना ये है कि मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड ये एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। अब जैसे मान लो मैंने बिंदु ले लिया, ये 8,5 यानी x का मान 8, y का मान 5 मान लेते हैं, यहाँ हो गया इस तरीके से, और x का मान -3 और y का मान 7, इस तरीके से बिंदु हो गया। मैंने इन दोनों को मिलाया, लेकिन अब ये दोनों के दोनों मिलाने के बाद में x अक्ष तो नहीं आया ना, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं x अक्ष को काटेगा। तो हमें x अक्ष जिस बिंदु पर काट रहा है उसका अनुपात बताना। ठीक है, तो वही इसको मान लेंगे आप। पहला बिंदु आपका हो गया 8,5 और दूसरा बिंदु हो जाएगा -3,7, यानी कि x1 y1 और x2 y2 जो है हम इनको मान लेंगे। ठीक है, अब x अक्ष को काट रहा ना, तो क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर 0, ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया। तो हमारे पास दो निर्देशांक होते हैं, एक x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, दूसरा होता है y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। x अक्ष पर y बराबर 0, y का मान पता लग गया ना हमें, y बराबर 0, तो अब y का फार्मूला लगा दीजिए। जरूरी नहीं है, आप देखिए यहाँ पर आप अंत विभाजन बाह्य विभाजन के बारे में मत सोचो, यहाँ पर आप अंत विभाजन का सीधा फार्मूला लगाओ जो पहले नंबर पर हमने पढ़ा। तो m बराबर होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 और बटे m1 प्लस m2, y का मान 0 बराबर m1y2, इसको मान लो आप x1y1, इसको x2y2,
ठीक है, ये बिंदु पहला था तो x1 y1, ये बिंदु दूसरा है तो x2 y2, तो m1 m2 हमें पता नहीं, ठीक है, तो m1 गुणा y2 यानी कि 7 प्लस m2 y1 यानी कि 5 और बटे m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को अगर धर लिया है, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m1 प्लस 5m2, ठीक है। m1 को इधर लिया है, माइनस का 7m1 बराबर 5m2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 m2 को इधर लाओ, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे में 7, माइनस में उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए m1 बटे m2 बराबर 5 अनुपात 7, माइनस बाहर आ गया, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर माइनस 5 अनुपात 7। अब देखिए माइनस चिन्ह आ गया, अगर प्लस चिन्ह आता है तो समझ जाओ कि वो बिंदु अंतर विभाजित करता है, और इस तरीके से अगर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो बिंदु जो है एक्स अक्ष का जो बिंदु है वो उस रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है। और चित्र को देखने में पता लग रहा है कि ये दोनों बिंदु देखिए एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे को बढ़ाते हैं तो ये एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगा जा करके। तो हमारे पास जो बिंदु आया वो 5 अनुपात 7, यानी कि अतः क्वेश्चन पूछा एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में, अतः एक्स अक्ष रेखाखंड को 5 अनुपात 7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा। बाह्य विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 और -2,5 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। अब की बार y अक्ष द्वारा, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे। देखिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु, पहले बिंदु को हमेशा x1 y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु को x2 y2 मानते हैं, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में कहा y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो ये y अक्ष को काटेंगे, आगे बढ़ाने पर काटे या कहीं बीच में काटे या कहीं पर भी काटेंगे, तो y अक्ष पर, चूंकि हम जानते हैं y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। अब x का मान 0 होता है, x का मान हमें पता लग गया ना, तो आप x का ही फॉर्मूला लगाओ, इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान 0, m1 नहीं पता, x2 पता है -2 प्लस m2 x1 ये रहा 3 और बटे m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को इधर लाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 2m1 और प्लस 3m2। माइनस 2m को 1 को इधर ले आओ, प्लस 2m1 3m2। हमें निकालना m1 अनुपात m2, यानी m1 बटे m2, तो m2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 3 जोगे तो अब इस 2 को भी इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। 3 बटे 2 अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2। माइनस चिन्ह नहीं आया ना, पहले वाले क्वेश्चन में माइनस चिन्ह बाहर आया था। माइनस चिन्ह अगर बाहर आता है तो समझ जाइए वो बाह्य विभाजन करता है बिंदु, और अगर प्लस चिन्ह आता है तो अंतर विभाजन का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा y अक्ष है, y अक्ष रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये आपका आंसर, ठीक। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो भाई सर को भी कम से कम एक लाइक्स वगैरह, एक थंब तो कम से कम
वीडियो पर लगा दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर से उपस्थित होंगे हम। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज कीजिए, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, ठीक। थैंक यू।